हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए क्लासेस में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, जो आपका मेटल और नॉन मेटल चल रहा था। उसमें आज का टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है आपके लेक्चर का। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बस इतने के बारे में बताऊंगा कि स्टेप आपको 5 स्टेप में बताया था। ठीक है, ओर को मेटल में बनाने की प्रोसेस में बताने वाला हूं। तो 5 स्टेप आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा? क्रस्टिंग था। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, या तो उसको क्या बोल सकते हो, ग्राइंडिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? कन्वर्जन ऑफ ओर। किसमें? ओर में कंसंट्रेशन करना था। क्या करना था? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ओर में ओर का प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। थर्ड पॉइंट होता है कन्वर्जेशन ऑफ ओर। कन्वर्जेशन ऑफ ओर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या दे रहा है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड मेरे पास मिला है उसका मैं रिडक्शन करूंगा, तो मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है रिफाइनिंग, यानी प्योरिफिकेशन करेंगे हम। ठीक, इन 5 स्टेप को आज डिटेल से समझेंगे। पहले आप लोग इसको एक बार नोट करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पेन और कॉपी हाथ में जरूर होना चाहिए। आज तो सुनो बेटा, हम बात करेंगे पहला स्टेप। पहला क्या है? क्रिस्टिंग। पहला स्टेप है क्रिस्टिंग। क्रिस्टिंग का मतलब आपको पता है कि उसको तोड़ना है। मैं ग्राइंडिंग कर सकता हूं, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ओर का क्या करना है? ग्राइंडिंग करना है। ठीक है, मतलब क्या होता है बेटा, जब ओर हमें लेना होता है ना, तो सारे मिनरल से हम ओर को नहीं ले सकते। ये आपको बताया हूं, सारे मिनरल से हम ओर को नहीं ले सकते। कुछ मिनरल से ओर को अलग कर सकते हैं। अब जैसे मान लो रॉक है, चट्टान है। ठीक है, रॉक से मैं अगर ओर निकालूं तो रॉक को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग, या ग्राइंडिंग मशीन के थ्रू मैं क्या करूंगा? ओर को तोड़ूंगा। ये तो आपको आसान समझ में आ गया। मेन पॉइंट है दूसरा। दूसरा पॉइंट आपको कहता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो ओर है, यानी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी के साथ साथ ज्यादा अगर इम्प्योरिटी है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास HCl है, मान लो मैंने HCl लिया, और HCl की जो डिफिशिएंसी है, मात्रा यहाँ पे जो क्वांटिटी है, वो अगर 90% है, और यहाँ पे 10% अगर कोई सॉल्वेंट आ जाए, कोई भी सॉल्वेंट आ जाए, तो भी हम इसको क्या रखेंगे? एक कंसंट्रेशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में? कंसंट्रेशन, ज्यादा अमाउंट में है। अगर यही चीज, जैसे मान लो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो मेरे पास HCl है, अगर इसकी डिफिशिएंसी क्या कर दूं, यानी इसकी जो क्वांटिटी हो मैं कम करके 10% कर दूं, और इसमें जो सॉल्वेंट आ रहा है उस सॉल्वेंट को मैं 90% कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन का मतलब प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आ गया समझ में? ठीक, आगे सुनिए। अब अगर अगर हमें प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर हमें प्योर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तो पहला चीज क्या देखने को मिलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम क्या बोल सकते हैं? और ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ ओर के नाम से भी हम DRESSING, ड्रेसिंग ऑफ ओर के नाम से भी जानते हैं। अब ड्रेसिंग ऑफ ओर में हमें पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है
ग्रेविटी, ग्रेविटी के बेस पे हम रखेंगे ग्रेविटी सप्रेशन। ग्रेविटी सप्रेशन के बेस पे। अब एक ग्रेविटी सप्रेशन होता क्या है? ग्रेविटी सप्रेशन का दूसरा नाम हाइड्रोलिक सप्रेशन के नाम से भी बोलेंगे, सप्रेशन, हाइड्रोलिक सप्रेशन। इसका मतलब मैं पहले आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ग्रेविटी के बेस पे रख रहा है, मतलब मेरे पास जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी के साथ क्या प्रेजेंट है बेटा? और भी प्रेजेंट है, ओ आर ई, और प्रेजेंट है। ठीक, अब इम्प्योरिटी और को हम डेंसिटी के बेस पे अलग करेंगे। किसके बेस पे? डेंसिटी के बेस पे। पहले हम देखेंगे दोनों की डेंसिटी सेम तो नहीं, यानी जो इम्प्योरिटी हमें देखने को मिल रही है मेटल में, उसकी और ओर की डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, या तो ओर की डेंसिटी हाई हो और इम्प्योरिटी की डेंसिटी लो हो, या तो इम्प्योरिटी की डेंसिटी हाई हो और ओर की डेंसिटी लो। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, इसमें ध्यान से देखो, आपको ऐसे कुछ शेप देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं ओर और इम्प्योरिटी में ओर की डेंसिटी हाई कर दूं, किसकी? यानी इन दोनों की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, याद रखना, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए बेटा। अगर दोनों की डेंसिटी डिफरेंट नहीं है तो ये ड्रेसिंग आप नहीं कर पाएंगे इसका। अब सुनो, सबसे पहले आपने क्या किया कि इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग कर दी। अब देखो, मैं यहां पे रखा ओर को, ओर और इम्प्योरिटी दोनों को यहां पे मैं रख दिया। ठीक है, इसमें भरे हुए हैं, कौन भरा है? इम्प्योरिटी भी है और ओर भी है। अब इसके साथ मैंने वाटर डाला, यहां पे H2O वाटर डाला। ठीक, अब जब मैं वाटर इसके अंदर डालूंगा तो ध्यान से देखिए बेटा, वाटर के साथ साथ जो इसकी डेंसिटी कम होगी, यानी जिसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, वो नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे मैं एक बीकर रखा हूँ या कुछ भी मान लेना, ठीक है, यहाँ पे आया है जो प्रोडक्ट, ये मान लो मैंने डेंसिटी की, किसकी डेंसिटी? इम्प्योरिटी की डेंसिटी लो किया था। इम्प्योरिटी की जो डेंसिटी थी वो क्या किया था? मैंने लो किया था। तो इम्प्योरिटी तो यहां आ गई। अच्छा सर, अगर यहाँ पे और था तो और की डेंसिटी मैंने क्या रखा था? हाई रखा था, तो और आके इस पोर्स में फंस गए। ठीक है, ए है और, क्या है? और। अब और क्यों फंसा? क्योंकि और की डेंसिटी क्या थी? ज्यादा थी। ठीक है, तो पहला प्रोसेस कि मैंने ग्रेविटी सप्रेशन किया। ग्रेविटी सप्रेशन में मुझे क्या मिला? ये किसका ग्रेविटी सप्रेशन है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बेस पे मैं ओर को अलग कर लिया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पहला पॉइंट था ग्रेविटी सप्रेशन। मैं ग्रेविटी सप्रेशन से ओर को अलग कर दिया। क्या ओर आपको अलग मिल जाएंगे? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो बेटा, यहां तक आपको कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए। नहीं है? ठीक है, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट हो गया ना? ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक सप्रेशन, इसी का बी पॉइंट है, मैग्नेटिक सप्रेशन। मैग्नेटिक सप्रेशन का मतलब क्या है? कि मुझे मैग्नेट के थ्रू अलग करना है इसको। किसके थ्रू अलग करना है? मैग्नेट के थ्रू। मेरे पास क्या है? इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी के साथ मेरे पास क्या है? और है। ठीक, मेरे पास इम्प्योरिटी के साथ और है। अब मैं क्या किया कि मैं एक यहां पे और एक यहां पे मेटल ले लिया। ये जो मेटल है, ठीक है, इसको मैंने माना कि ये मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है।
अब मैग्नेट के ऊपर मैं बेल्ट लगा दिया ऐसे करके, ठीक। ये जो मैग्नेट है उसको मैं घुमा रहा हूं इस साइड, इसको भी इधर घुमा रहा हूं, तो बेल्ट मेरा इधर जाएगा। मैं एक बीकर लिया, जिस बीकर में मैंने क्या किया, मैग्नेट और सॉरी इम्प्योरिटी को और ओर्स को रख दिया। किसको किसको रखा, इम्प्योरिटी और ओर को रखा। अब आप बताएंगे, अगर मैं इम्प्योरिटी और ओर को रखूंगा इस बेल्ट पे, ये है बेल्ट, क्या है, बेल्ट पे। अब ध्यान से देखना, अगर ये घूम रहा है इधर से, जाएगा इधर से, आएगा इधर से, जाएगा इधर से, ठीक। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे इन दोनों को रखा, इम्प्योरिटी और ओर को, तो कुछ ऐसे मेटल होंगे बेटा जो मैग्नेटिक सप्रेशन की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रुक रहे होंगे। और जो रुक रहे हैं मैं उनको ओर बोल रहा हूं। क्या है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे पहुंचा, तो जो नॉन मैग्नेटिक होंगे, जो मैग्नेट से जो कंबाइंड नहीं होंगे, मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्शन नहीं करते होंगे, यानी वो धूल मिट्टी, वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे कहीं। मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया। देखो, जैसे ये बेल्ट घूमेगा, इम्प्योरिटी आके यहाँ पे गिरेगी या नहीं गिरेगी, यानी इम्प्योरिटी जो होगी, ये इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होगी या नॉन मैग्नेटिक होगी, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। अच्छा बेटा, अगर मैग्नेटिक नहीं है इम्प्योरिटी, तो मैग्नेटिक में क्या जाएगा, जो और बचेंगे ये मैग्नेट को जैसे ही पार करेंगे उसके बाद गिरेंगे ना। बोलो, जब मैग्नेट यहां तक तो चिपका रहेगा, बेल्ट के ऊपर से आ रहे हैं, यहां पे चिपक गए, चिपकने के बाद जब बेल्ट आगे बढ़ेगा, तो मैग्नेट से जैसे ही आगे बढ़ा, अब जाके यहां पे क्या गिरेंगे, और गिरेंगे ना। क्या गिरेंगे, ओ आर ई, और। जितने और होंगे ये मैग्नेटिक है। कैसे हैं, मैग्नेटिक है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। जो मेरा दूसरा प्रोसेस है, मैं उसमें क्या किया, मैग्नेटिक सप्रेशन से मैं उसको अलग कर दिया, और को अलग किया। पहला मेथड क्या था मेरा, ग्रेविटी सप्रेशन के बेस पे, दूसरा मैंने क्या किया, मैग्नेटिक सप्रेशन के बेस पे अलग कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसके सी पॉइंट की। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, कौन कौन से मेथड से आप इसको अलग कर सकते हैं। अगला है सी नंबर जो आएगा, वो है इसका फ्रॉथ, फ्रोथ, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटिंग के नाम से बोलते हैं, या फ्लोटेशंस के नाम से, ठीक है, फ्लोटेशंस, ठीक। अब फ्रोथ फ्लोटेशंस का मतलब क्या है, पहले मैं बात कर ले रहा हूं। देखो, एक बीकर लेना है, ठीक है, ए मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक। अब इस बीकर में मेरे पास जो ओर हैं और इम्प्योरिटी है, इसको लेना है, ठीक। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं चाहूं तो ओर को ऑयल लविंग के नाम से बोल सकता हूं, और इम्प्योरिटी को वाटर लविंग के नाम से बोलूंगा। अगर वाटर लविंग है तो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। अगर ये ऑयल लविंग है, हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हाइड्रोफोबिक। फिलिक और फोबिक का मतलब समझ रहे हैं, आपने बायो में एक पॉइंट पढ़ा होगा, एक डिजीज होती है रेबीज, उसमें लोगों को हाइड्रोफोबिया हो जाती है, मतलब पानी से डर लगने लगती है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब पास आना, और हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से दूर जाना, ठीक।
तो मान लो मैंने और को माना कि ये ऑयल लविंग है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑयल लविंग बना रहे हैं या वाटर लविंग बना रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि ऑयल लविंग है और इम्प्योरिटी है वाटर लविंग। दोनों को साथ नहीं बोल सकते कि सर दोनों वाटर लविंग हो सकते हैं, तो मैं अलग ही नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है, अच्छा अब देखना क्या करना है। यहां पे मैं कुछ सॉल्यूशन लूंगा। अब ये सॉल्यूशन जो है ये बेटा है ऑयल प्लस वाटर का। क्या वाटर और ऑयल को आप अलग एक में मिक्स कर सकते हैं? नहीं सर। ठीक, अब वाटर और ऑयल का मिक्सचर मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूं भाई, मेरे पास ए है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऑयल और इम्प्योरिटी को डालूंगा। किसको डाला? ऑयल और इम्प्योरिटी को। जैसे ही इसके अंदर डाला, मैं लूंगा एक, बेटा ध्यान से देखो, मैंने एक रॉड लिया जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब समझते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब घुमाना। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन? ध्यान से देखो, ऐसे कहने का मतलब क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन? जैसे मम्मी दादी क्या करती हैं, दही से मक्खन को निकालने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया मतलब इसको मिक्स कर दिया इसमें से, अब क्या होगा भाई? जो ओर है ऑयल लविंग है, इम्प्योरिटी है वाटर लविंग है। तो जो इम्प्योरिटी होगी वो वाटर के साथ जाके नीचे बैठ जाएगी। इम्प्योरिटी जो होगी ये वाटर के साथ आके नीचे बैठेगी। लेकिन जो ऑयल लविंग होगा, ऑयल हमेशा ऊपर रहता है। तो क्या करूंगा मैं, इसके अंदर जो बुलबुले बनेंगे यानी बबल्स बनेंगे, ठीक है, ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये बबल्स है दो चीजों का। एक ऑयल, और ऑयल के साथ कौन आ रहा है? और आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है? और आ रहा है। यहां पे आपको कोई दिक्कत देखो? अब ऑयल में और का आना ही फ्रॉथ बोलते हैं इसको, फ्रॉथ मेथड। ठीक है, इसी मेथड को बोलेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको आपस में मिक्स किया था। ठीक है, ये अगर एक्चुअल में इसको मैं बोल सकता हूं मिक्सचर, मिक्सचर मेथड बोल सकता हूं या नहीं बोलूंगा? मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सचर बोल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने पहले प्रोसेस में क्या किया, इस प्रोसेस में ओर को ऑयल लविंग बनाया और इम्प्योरिटी को क्या बनाया? वाटर लविंग बनाया। तो जो इम्प्योरिटी होगी वाटर के साथ नीचे बैठेगी और जो ऑयल लविंग होगा ऑयल के साथ ऊपर बबल्स के रूप में आपको देखने मिलेगा। इसी प्रोसेस में हम क्या रखते हैं? फ्रॉथ रखते हैं, फ्रॉथ को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहां तक आप देख लो। अच्छा, अब अगला पॉइंट, बेटा हमें इसमें सबसे अधिक सल्फाइड ओर देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस से हम सल्फाइड ओर्स अधिक बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा? सल्फाइड ओर्स, याद रखना। ठीक है, इसमें हम क्या रखे हैं? सल्फाइड ओर हमें सबसे अधिक इसी प्रोसेस से अलग करने को मिलते हैं। आ गया समझ में? पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया कि आपको ग्रेविटी के बेस पे अलग करना है, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरे का नाम है फ्रॉथ फिल्ट्रेशन या फ्लोटेशन के नाम से। फ्रॉथ फ्लोटेशन से ऊपर तैर रहा है ना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट एक और है जिसका नाम मैं बोल सकता हूं बेटा, उनको हम लीचिंग के नाम से बोलते हैं या केमिकल मेथड के नेम से बोलते हैं। वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप उसको भी पढ़ लो, ध्यान से देखो। देखो, सी नहीं डी नंबर है केमिकल मेथड।
केमिकल मेथड को हम लीचिंग बोलते हैं, LEACHING, लीचिंग मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे दो चीज लेके चल रहा हूं, मान लो एक छन्नी है मेरे पास, क्या है, मान लो भाई छन्नी, ऐसा होता नहीं है यार, मान लो तुम, ये ऐसी ही छन्नी बनी हुई है मेरे पास। ठीक है, अब इस छन्नी में मैं क्या रख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं दो चीज रखा, एक ओर को रखा, ठीक है, और जो होता है, अगर मैं इसको डिजॉल्व कर दूं, किसमें, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, और इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हुई। मैं कोई भी सॉल्वेंट लिया और उसमें मैं घोल दिया, किसको, ओर और इम्प्योरिटी को। जो ओर था वो सॉल्वेंट के रूप में डिजॉल्व हो गया किसके अंदर, सॉरी, जो सॉल्वेंट ओर था वो डिजॉल्व हो गया सॉल्वेंट के अंदर, और जो इम्प्योरिटी थी वो डिजॉल्व नहीं हुई। तो जब मैं इस छन्नी से इसको छान के अलग किया, तो देखना ध्यान से, अगर इस छन्नी से मैं इन दोनों को छाना, तो मुझे जो प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक कौन देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट वाला देखने को मिलेगा या इम्प्योरिटी वाला देखने को मिलेगा। यानी जो ओर हैं ये मुझे सॉल्वेंट के बेस पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी जो ओर हैं बेटा, एक इस फॉर्म में है, सॉल्वेंट में घुले हुए हैं। अच्छा, जो इम्प्योरिटी मेरे पास है, इम्प्योरिटी कहाँ देखने को मिलेगी, नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हुई है, कौन, इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी तो मैं पहले अलग कर लिया। एक प्रोसेस ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने चाय और चाय पत्ती को अलग करना है, चाय को अगर छानना है आपको, तो क्या करते हो, आप छन्नी लगाते हो, और छन्नी से क्या होता है, जो इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं हुई है वो तो छन्नी में रह जाती है ना, और जो चाय है वो नीचे आ जाता है। आ गया समझ में। यही प्रोसेस हम यहाँ के लिए बोलते हैं, जिसको हम लीचिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के चार मेथड है। पहला बताना बेटा, पहला मेथड क्या था, ग्रेविटी सप्रेशन के बेस पे। दूसरा क्या था, मैग्नेटिक सप्रेशन। तीसरा क्या था, फ्रॉथ फ्लोटिंग। चौथा क्या है, लीचिंग या केमिकल मेथड। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक आप देखो जरा। नहीं, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। जरा थर्ड पॉइंट बताना बेटा, थर्ड पॉइंट क्या मिल रहा था आपको, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्या था, कन्वर्जेशन था। कन्वर्जेशन ऑफ ओर। जब मैं कन्वर्जेशन ऑफ ओर की बात करूं, तो किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। अब ध्यान से सुनो, अब इसके मेटल कन्वर्जेशन ऑफ ओर के दो मेथड है मेरे पास। पहला है रोस्टिंग, और दूसरा है, दूसरे मेथड का नाम है कैल्सिनेशन। ठीक, दो मेथड आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं रोस्टिंग की बात करूं, तो रोस्टिंग में सबसे पहले अगर मुझे देखना है, तो सल्फाइड के लिए, अगर मान लो मैंने सल्फाइड बनाना है, सल्फाइड के लिए अगर मुझे, सल्फाइड के लिए जैसे मानो ZnS है, और ZnS के अंदर मैंने ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, ऑक्सीजन ऐड किया, तो ये बनाएगा क्या, क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा, लेकिन यहाँ पे सल्फर अलग हो जाएगा। ठीक है,
बोलो। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसको मैं हीट करूंगा। इस प्रोसेस को रोस्टिंग के लिए अगर मुझे सल्फाइड को अलग करना है, यहाँ पे ZnO जिंक ऑक्साइड यानी सल्फाइड को अलग करके ऑक्सीजन ऐड करना है, तो इस प्रोसेस में हम ऐड करेंगे हीट प्रेजेंस ऑफ O2। किसके रिस्पेक्ट में? हीटिंग करेंगे, हीटिंग प्रेजेंस ऑफ O2। लेकिन कैल्सिनेशन में हम सिर्फ हीटिंग करेंगे। जैसे कैल्सिनेशन में से अगर मुझे हीटिंग करेंगे तो मुझे कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? कार्बोनेट। ठीक है, कैल्सिनेशन हम किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट के लिए करते हैं, कार्बोनेट के लिए करेंगे। ठीक है, कार्बोनेट के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। दो मेथड है, एक कैल्सिनेशन है और दूसरा रोस्टिंग है। ठीक, इस पे एक बार फोकस करिए, फिर मैं समझा दूं आपको अच्छे से। रोस्टिंग में सल्फाइड बनाने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। अब क्या करते हैं? सल्फाइड को अलग करना है। ठीक है, तो मैं इसके Zn अगर जिंक के साथ सल्फर है तो मैं क्या करूंगा? ऑक्सीजन ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऑक्सीजन ऐड करूंगा। तो और ऑक्सीजन कब है ऐड की जाएगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और हीट कब किया जाता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं इसको हीट करूंगा। इसको हीटिंग केवल करूंगा, कोई ऑक्सीजन नहीं ऐड करूंगा। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, मैं इसको हीट करूंगा, CaO प्लस CO2 बना देगा, तुरंत बनाएगा। ठीक है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया ना। ठीक है, तो ऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्साइड बनाने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, एक का नाम है रोस्टिंग और दूसरे का नाम है कैल्सिनेशन। ठीक, बताओ यहां पे कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट में अगर हम कन्वर्जन ऑफ ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लो भाई, दो मेथड है, एक का नाम है रोस्टिंग और दूसरे का नाम है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में मैं सल्फाइड के लिए यूज करता हूं, कैल्सिनेशन हम कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट अगर हो जाए तो फोर्थ पॉइंट पे थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि फोर्थ पॉइंट अगर आ गया तो समझ लेना आप सीख गए। फोर्थ पॉइंट क्या है? रिडक्शन ऑफ ओर। किसका रिडक्शन करना? ओर का रिडक्शन करेंगे, सॉरी, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड है ना। मेटल ऑक्साइड का मैं क्या करूंगा? रिडक्शन करूंगा। और मेटल ऑक्साइड का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, मेटल बनेगा और प्लस ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, जो मेटल है प्योर बना है क्या? नहीं भाई, अभी प्योर नहीं है, इम्प्योर मेटल बना है, पूरी तरह से प्योर मेटल नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनो क्या क्या यूज करेंगे। जैसे मेरे पास है CuO, ठीक है, Cu के साथ अगर मैं कार्बन यानी कोक ऐड कर दूं तो ये बनाएगा CO प्लस Cu, बना देगा। अगर मेरे पास CuO है, मैं CO ऐड कर देता हूं तो बनाएगा CO2 प्लस Cu। अगर मेरे पास CuO है, मैं इसको ऑक्साइड अलग करना चाहता हूं तो H2 ऐड करता हूं तो ये बनाएगा H2O प्लस Cu। ठीक है, अगर मेरे पास Pb है, PbO है, तो मैं इसके साथ C यानी कोक ऐड कर रहा हूं तो ये बनाएगा CO प्लस Pb। PbO है, मैं इसमें CO ऐड कर रहा हूं तो CO2 प्लस Pb बनाएगा। क्या बनाएगा? Pb। PbO है, मैं H2 ऐड कर रहा हूं तो बनाएगा H2O प्लस Pb। देखो जितने हमें मिल रहे हैं क्या है? मेटल है क्या? ये सब हमें मेटल मिल रहे हैं, लेकिन जो मेटल है पूरी तरह से प्योर नहीं है। हो सकता है कि 90% प्योर हो, 90, 100, 99.9% मैं प्योर नहीं बोलूंगा। अच्छा, यहां पे मैं जितने भी तीन चीज लेके गया हूं, क्या क्या?
कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्या है भाई? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे का ऑक्सीजन छीन लेता है। देखो, इसका ऑक्सीजन छीना, इसका ऑक्सीजन छीना, इसका ऑक्सीजन छीना, यही चीज मैं यहां पे भी किया हूं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ए वाला अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं बात करूं बेटा इस प्रोसेस में, अगर मैं बात करूं तो देखना, Cu हो गया, Pb हो गया एंड Hg हो गया। सॉरी, Fe ले लें, सॉरी Pb और Fe से मुझे ऑक्साइड क्या करना है? ऑक्साइड रिडक्शन करना है, रिड्यूस्ड करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, क्या करना है? ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। ऑक्साइड अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो मैं क्या लूंगा? कार्बन लूंगा यानी कोक, CO लूंगा, H2 लूंगा, NH3 अमोनिया लूंगा। ए पॉइंट याद रखना, इन तीनों से अगर मुझे ऑक्साइड को अलग करना है तो ए मैं लूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे जिंक ऑक्साइड से ऑक्साइड को रिमूव करना है, O2 रिमूव करना है, या रिमूव या रिडक्शन करना है, क्या करना है? रिडक्शन, रिडक्शन करना है, तो मैं यहां पे सिर्फ क्या लूंगा? कोक लूंगा। कोक, सिर्फ कोक लूंगा यहां पे, और कुछ नहीं लूंगा। यानी जिंक ऑक्साइड को अगर आप रिडक्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको कोक की जरूरत है, मतलब सी कार्बन की जरूरत है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में बात कर ले रहा हूं यार, देखो ध्यान से, ZnO प्लस C क्या बनाएगा? CO प्लस Zn। ठीक है, ऐसे प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस है, जैसे सिल्वर ऑक्साइड हो गया, AgO हो गया। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ मरकरी हो गया, HgO हो गया। अगर मैं इसको रिडक्शन करना चाहूंगा, अगर मैं इनको रिडक्शन करना चाहूंगा तो सिर्फ आपको हीट करनी है। सिर्फ क्या देनी है? हीट देनी है। जैसे HgO है, मैं इसको हीट दिया, Hg प्लस O बन जाएगा O2, तो हाफ O2 बोल देता हूँ। Ag है, AgO के साथ है, मैंने हीट किया तो Ag प्लस हाफ O2 बन जाएगा। ठीक, याद रखना है आपको, ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि Cu, Pb और Fe के लिए ऑक्साइड हटाने के लिए, ऑक्सीजन हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? ZnO को रिडक्शन करने के लिए, मतलब ऑक्साइड हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? सिर्फ के कोक। AgO और HgO में अगर मुझे रिडक्शन करना है, मतलब ऑक्सीजन को हटाना है, तो मैं क्या लूंगा? सिर्फ हीट करूंगा। इतना पॉइंट समझ में आया क्या? देखो, इस पॉइंट को एक बार नोट करो। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। जैसे मानो मैंने इन सब मेटल का तो नाम लिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग मेटल का नाम ही नहीं लिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे मैंने, अगला पॉइंट है कि ठीक है, इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये भाई इतने वेरी रिएक्टिव होते हैं। वेरी रिएक्टिव के साथ साथ, वेरी रिएक्टिव के साथ साथ अपने ऑक्साइड के साथ, यानी देयर ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड के साथ ये क्या करते हैं? वेरी स्टेबल रहते हैं। दे अगर मैं के की बात करूं, के अपने ऑक्साइड K2O की बात करूं, Na2O की बात करूं, CaO, MgO, Al2O3 की बात करूं, तो दे आर, इनका जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड में इनके ऑक्साइड की बात किया हूं मैं, इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड के
साथ रहने के साथ साथ वेरी स्टेबल होते हैं। अब अगर कोई ज्यादा स्टेबल हो अपने ऑक्साइड के साथ, जैसे मैंने बोला Na2O, ये अपने ऑक्साइड के साथ ज्यादा स्टेबल होता है। Al2O3 की बात किया, MgO की बात करूं तो इनके ऑक्साइड हैं, इनके क्या हैं, ऑक्साइड हैं। तो ये अपने ऑक्साइड के साथ वेरी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर ये अपने ऑक्साइड के साथ वेरी स्टेबल हैं तो इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इनको बेटा पहला पॉइंट में बात करूंगा। पहला पॉइंट, दे कैन नॉट बी, दे कैन नॉट बी रिड्यूस विथ किसके साथ, CO, H2, NH3, ठीक है, इनके साथ तो कभी रिड्यूस कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है, इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, these can be reduced, these can be reduced, क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब मुझे करंट देना पड़ेगा, यानी मुझे इलेक्ट्रोड देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रोड रखूंगा तब जाके पॉजिटिव और नेगेटिव टूटेंगे, ऐसे नहीं टूटते हैं, वेरी स्टेबल पॉइंट में रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जितने भी मेटल होते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कभी भी इनको हम तोड़ने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया यूज नहीं करेंगे, इनसे टूटेंगे नहीं। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। आ गया समझ में? ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। एक और पॉइंट आपका बचा है, लास्ट पॉइंट का नाम क्या है, रिफाइनिंग करना है। क्या करना है, रिफाइनिंग करना है। इसको मैं मिटा दूं, देखो रिफाइनिंग की बात करूं, अगर 5th पॉइंट है, रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई जो मैं करूंगा, ये प्यूरिफाई जब मेटल में बनेगा ना तो 99.9% मेटल हमें प्योर मिलेगा। ठीक है, जो मुझे मेटल मिलेगा प्यूरिफाइंग में, ये मेटल हमें कैसा मिलेगा, प्योर मिलेगा। अभी तक जितने मेटल मिले हैं वो प्योर नहीं थे, सब इम्प्योर फॉर्म में थे। लास्ट पॉइंट पे हमारा प्योर फॉर्म मिलेगा। अब देखना, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या है, ध्यान से सुनते जाओ। मैं क्या लिया, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक इलेक्ट्रोड ए लिया और एक इलेक्ट्रोड में यहां पे लिया। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूं, मान लो मैंने इसको बोला एनोड है, क्या है, एनोड है, और इसको मैं कैथोड बोलूंगा। जो कैथोड होता है उसके ऊपर चार्ज निगेटिव होता है, और जो एनोड होगा उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। और जो एनोड है उसकी साइज क्या है, ज्यादा है, ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा होगी। अब एक कौन लेंगे, एनोड हम जो लेंगे वो इम्प्योर मेटल लेंगे। सर इम्प्योर मेटल हम कहाँ से लेंगे, अभी जो 3rd से 4th स्टेप में बताया हूं, कहाँ से लेंगे, 4th स्टेप से लेंगे हम, 4th स्टेप से लेंगे। ठीक है, 4th स्टेप में जो मुझे मेटल मिले हैं वो क्या 100% प्योर थे, करीब 90% प्योर थे ना, पूरी तरह से प्योर नहीं बदले थे। अब सर इतना प्योर की जरूरत क्या पड़ गई हमें मेटल्स की, देखो भाई, जैसे मान लो किसी की बोन टूट गई, ठीक है, अब बोन, जब बोन टूटती है तो प्लेट पड़ती है, प्लेट, वो जो प्लेटेड होती है ना प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, इम्प्योरिटी अगर रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, प्लेन जो है उसके अंदर भी हमें, प्लेन में अंदर भी हमें प्योर ही चीजें चाहिए, इम्प्योरिटी मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें प्योर करने की जरूरत है।
अच्छा, कैथोड जो मेरा होगा ये प्योर फॉर्म में होगा, और ये प्योर हम कहां से लेंगे? ये ऑलरेडी हम लेके रखे हैं, ऑलरेडी हम रखे हैं एक प्योर फॉर्म। ठीक है सर, जो मेरे पास इम्प्योर मेटल था मैंने उसको ये ले लिया, यही वाला है। ठीक है, और जो प्योर फॉर्म में था मैंने उसको क्या रखा? कैथोड बना दिया। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो करूंगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें देख लो भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एक पॉइंट में बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा PaO, और एक और पॉइंट है, हाँ, PA पढ़ा होगा, NCR पढ़ा होगा आपने। दो पॉइंट। PaO का मतलब होता है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCR का मतलब है निगेटिव कैथोड रिडक्शन। मतलब क्या है अभी समझ में आएगा। देखो, जब मैं करंट फ्लो करूंगा तो उसके पहले मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। ये जो सॉल्यूशन होगा, जो मेटल मैंने लिया है उसी का कोई सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया Cu, कॉपर लिया। क्या लिया? कॉपर ले लिया। अगर मैं यहाँ पे कॉपर लिया तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन किस चीज का होना चाहिए? CuSO4 का मिलेगा। ठीक है, ये भी कॉपर का ही है, एनोड और कैथोड दोनों कॉपर के हैं, बट एनोड जो है इम्प्योर मेटल का है और कैथोड हमारा प्योर मेटल का है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट फ्लो किया तो जो ये कॉपर है, कॉपर अपना Cu2+ छोड़ दिया इसमें। मतलब इसके दो जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन इसके एनोड ने लिया और एनोड ने इसके दो इलेक्ट्रॉन को भेजा कहां पे? यहां पे। देखना, ये भेज दिया किसके पास? दो इलेक्ट्रॉन को कैथोड के पास भेजा। अब जैसे ही कैथोड के पास दो इलेक्ट्रॉन आया, अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा? Cu2+ जो इस सॉल्यूशन में आया था, उस इस सॉल्यूशन के थ्रू वो आ जाएगा कैथोड पे। क्यों? क्योंकि इसका जो टू निगेटिव है, दो इलेक्ट्रॉन थे, वो इसको अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिला? जो एनोड वाले प्रोसेस में Cu था, Cu ने अपने दो इलेक्ट्रॉन को तोड़कर Cu2+ बनाया, 2+ प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया। यही तो हुआ। अब अगर कहीं से रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम उस प्रोसेस को? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एनसीआर पे देखना, मतलब कैथोड वाले पोजीशन पे देखना, जो Cu2+ था, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिल के क्या बना दिया? Cu मिला, तो इसका हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो, तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कैथोड की साइज क्या होगी? मोटी होगी। यानी इसकी जो साइज मैंने पतला पतला लिया था और इसकी साइज मैंने मोटा लिया था। ठीक है, ए ज्यादा मोटा था, ए पतला था। तो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 कैथोड की साइज क्या होगी? बढ़ेगी, और एनोड की साइज क्या होगी? कम होगी। क्योंकि जो इसके ऊपर जो मेटल थे, Cu कॉपर था, वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? कैथोड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा सर, इम्प्योरिटी क्या हुआ? इम्प्योरिटी ध्यान से सुनो, जो इम्प्योरिटी बची हुई थी वो धीरे धीरे आके इसके पास में इम्प्योरिटी आके इस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? पीपीटी। क्या बोलेंगे? पीपीटी। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे इम्प्योरिटी आके बैठ जाएगी। तो हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल गया? प्योर फॉर्म में हमें जो कॉपर मिला था, वो कॉपर हमें अब प्योर फॉर्म में मिल गया। ज़्यादा मिला, क्योंकि यहाँ पे मुझे इम्प्योर था मुझे मिला था, और यहाँ पे मुझे प्योर फॉर्म में
मिल गया। इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। हाँ, आपका ये पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में वीडियो आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर।